इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। कोविशील्ड कोवैक्सीन के बाद दिल्ली में तीसरा टीका दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में लग रही है। वैक्सीन स्पुतनिक की एक डोज 1145 रुपए में मिल रही है। रूस की बनी वैक्सीन है ये स्पुतनिक वी भी कोरोना के खिलाफ काफी कारगर है और ये तीसरा टीका है जो हिंदुस्तान में अब लगाया जा रहा है। कोविशील्ड, उसके बाद कोवैक्सीन और अब स्पुतनिक वी जो कि रशिया का वैक्सीन है और इसकी कीमत हिंदुस्तान में आप अगर लगवाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 1145 रुपए आपको देनी होगी एक वैक्सीन के लिए। तो दिल्ली में स्पुतनिक वी लगनी शुरू हो गई है। अगर आप स्पुतनिक लगवाना चाहते हैं तो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक तरफ देश में डेल्टा का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ देश में वैक्सीन की रफ्तार भी बढ़ी है। दिल्ली में आज से स्पुतनिक वैक्सीन भी लगने लगी है। क्या खास है इस वैक्सीन में और इससे टीकाकरण को कितनी रफ्तार मिलेगी? बत्रा अस्पताल के एमडी से बात की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। राजधानी दिल्ली में स्पुतनिक 5 का टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और पहला टीका आप देख सकते हैं न्यूज़ नेशन के कैमरे पर। और स्पुतनिक 5 इसलिए बेहतर बताया जा रहा है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी एफिकेसी जो बताई जा रही है वो बाकी वैक्सीन से बेहतर है। ऐसे में कम से कम एक तीसरा ऑप्शन राजधानी दिल्ली वासियों को मिल गया है और लंबी कतार हम वैक्सीनेशन सेंटर पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पहली वैक्सीन है जो दिल्ली में स्पुतनिक 5 लगाई जा रही है। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल यानी निजी अस्पताल में लगाई जा रही है और इसके जरिए एक तीसरा ऑप्शन दिल्ली वासियों को मिल चुका है। हमारे साथ एमडी बात करने के लिए डॉक्टर गुप्ता हैं। सर, अगर बात की जाए इस वैक्सीन की कितनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कई दिनों से तो बुकिंग आपने खोल दी होगी? देखिए, ये चूंकि एक दूसरे किस्म की वैक्सीनेशन है और इस वैक्सीनेशन को मैं कहूँगा कि दोनों डोज चूँकि अलग अलग हैं, मल्टीवैलेंट है, बहुत सारे स्ट्रेन को कवर करती है और कॉस्ट भी ऐसी नहीं है जो नॉट अफोर्डेबल हो। नॉर्मल में से एक वैक्सीन 780 की है, एक 1410 की है, तो इससे अच्छी कोई वैक्सीन है ही नहीं आज की तारीख पे। इसकी कीमत क्या रहेगी? 1145 रुपये। ये 995 की इन हाउस हमको मिलती है सरकार के द्वारा। 150 रुपये की जो परमिशन है उसके हिसाब से जो हमारा यहाँ का एक्सपेंडिचर है वो निकल आता है। बट दिस इज़ ए टोटली आई थिंक इज़ ए चैरिटेबल प्रोग्राम। बट इस वैक्सीन की एक खासियत ये है कि ये वैक्सीन एक तो -20 डिग्री में इसको रखना पड़ता है, तो कूल चेन इसका बनाना बहुत महत्वपूर्ण है अगर कूल चेन में कहीं गड़बड़ हो गई तो। दूसरा, ये एम्प्यूल्स में है, तो हम लोग इसके लिए बहुत ट्रेनिंग करके और एक स्पेशल फ्रिज में रख के और फिर वहाँ से निकालते हैं 5-5 और लोगों को लगाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें भी नील हैं, कोई ऐसी नहीं है माइनर। एम्प्यूल्स की आपने बात की, वो किस तरीके से अलग है और कितनी देर तक इसे रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है? ये वायल आपके सामने, और कितनी इसमें एक वायल में होती है? ये इसमें एक डोज होती है और ये जो 5 डोज का एक पैकेट होता है, इसको हम नॉर्मली -20 डिग्री टेम्परेचर में फ्रिज में रखते हैं, डीप फ्रीजर में। फिर हम इसको जब निकालते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास 5 ऐसे लोग हों जिनको हमें वैक्सीन देना है, तो हम 5 निकाल करके अबाउट 25 मिनट्स, बिकॉज ये फ्रीज ड्राइड होती है, बिल्कुल अंदर जमी हुई होती है, इसको बाहर निकालते हैं, ये लिक्विफाई हो जाती है। इसको हमें घुमाना नहीं पड़ता, हिलाना नहीं पड़ता, हम सिर्फ यूं करके ही। कितनी देर में यूज़ करनी होती है सारी? हाफ एन आवर। हाँ, विदिन 25 to 30 मिनट्स हम इसको यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद नॉर्मल कोर्स में अगर कोई बॉडी एक टेम्परेचर वगैरह होता है तो उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे हमने अपने अस्पताल में ही इसके जितने ट्रायल्स हैं स्पुतनिक 5 के, हमारे दोनों ट्रायल यहाँ पर हुए हैं और तीसरा ट्रायल हमारा यहाँ पर चल रहा है। डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कितनी कारगर? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि अगर आप देखें ICMR ने अभी चालू किया है परसों से ये कार्य और आई थिंक दिस विल टेक अनदर 15 डेज, जिस पे ICMR बाहर होके निकलेगा और बताएगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी कम कारगर है। पर इस वैक्सीन के लिए मैं ये कहूँगा, चूँकि देखिए बेसिक RNA तो वही है, RNA के थोड़ा चेंजेस होते हैं, उसकी एंटीजेनिसिटी हल्की सी बदलती है
और बहुत सी सारी चीज़ें तो बदल जाती हैं, पर पिता तो पिता वही है ना, उसका बाप तो वही है, और वैक्सीन उसके बाप के लिए दी जा रही है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, जिससे वैक्सीन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर another 15-20 days ICMR विल कम विद अ कंक्लूजन, तो तब पता चलेगा।